ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे बिहार चुनाव पर चाय पर चर्चा की। जी हां, चाय की चुस्की के साथ जानिए माहौल, अररिया के वोटर्स का क्या है सियासी प्लान, अररिया की जनता किस पर लगाएगी दांव और सीमांचल में कौन सा फैक्टर इस बार काम करने वाला है। पतंग, बस पतंग में देना है। हम लोग तो कांग्रेस वाले हैं। हाथों में गरम चाय है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म सीमांचल की सियासत है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा निकाली है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, और चाय की चुस्की के साथ समझेंगे कि अररिया विधानसभा सीट के जनता का मूड और मिजाज क्या है, क्योंकि पिछली बार भी सीमांचल वो क्षेत्र था जिसने काफी प्रभाव डाला था। सीमांचल में आने वाली 24 सीटें ये निर्धारित करेंगी कि आखिर बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जरा इन लोगों से ही समझते हैं चाय की चुस्की के साथ। क्या भाई साहब, चाय कैसी है? चाय बहुत अच्छी है। राजनीति कैसी है सीमांचल की? सीमांचल का भी अच्छी है। किसका माहौल है? हम लोग तो कांग्रेस वाले हैं। हम लोग कांग्रेस को ही देंगे वोट। ये सीमांचल न्याय यात्रा जो है, कथी मारवा? पतंग, बस पतंग में देना है। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हैं। पतंग में देना है। अभी पता नहीं हुआ उसको, जो है अभी पता नहीं चला कि पतंग में देंगे कि कांग्रेस में देंगे, बचे नहीं उसको। मगर यहाँ ध्यान है सबको पतंग में देने का। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ जो है लगातार 2 बार से कांग्रेस है, कुछ काम धाम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अब्दुल रहमान विधायक है। हाँ, तो 10 सालों में कुछ काम हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ काम किया, थोड़ा बहुत काम किया। आप बता रहे हैं कि जो है कांग्रेस के साथ हैं, इन लोग कह रहे हैं पतंग के साथ हैं। अभी हम लोग अगले बार कांग्रेस को दिए थे। अभी इस बार देखते हैं किसका कैसा क्या माहौल है, वही हिसाब से चलेंगे हम लोग। 10 साल से देखे हैं, कुछ काम धाम हुआ? काम भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं किया है। हम लोग के पास रास्ता वास्ता नहीं है, कुछ रास्ता का दिक्कत है। पुल वुल बना के दिया नहीं है अभी तक कुछ, यही प्रॉब्लम हम लोग का। रास्ता नहीं नजर आते हैं? आता है, कभी कभी आता है, हम लोग से कभी मिलता नहीं है। वो आता है, वो मदरसा तालीमुल कुरान है, उसमें आता है। वहाँ मुलाकात नहीं है? हम लोग से मुलाकात नहीं होती है। क्या भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव उनाव का? सब कोई बड़ा दावा हुआ कर रहा है। चुनाव तो देखिए, अपना सीमांचल में पहले 2 सीट चलता था, चाहे कांग्रेस या तो फिर बीजेपी में, लेकिन हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी का है, ये भी बात सही है। लेकिन अब की बार हम लोग मूवमेंट बनाए हैं, पूरा मुसलमान बेल्ट है ये, तो हम लोग भी सोचे हैं जब बीजेपी वाला जब अपना अपना जात को ढूंढ लिया है, तो हम लोग भी सोचे हैं कि अपना जात को ही मतलब कामयाब बनावे। इसीलिए पतंग छाप पर हम लोगों को भी मूवमेंट है कि उन्हीं को निकालें, तब जाकर के हम लोगों का भी सीमांचल का विकास सही होगा। कांग्रेस से आपका मोह भंग क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि जो है आईएम यहाँ से लड़ने लगी? नहीं, आईएम तो पहले भी था, तो जोकी से जीत रहा था बेचारा, यहाँ से तो उसको सीट नहीं मिला है। लेकिन अब की बार हम लोग चांस से सोचे हैं कि देंगे उसको इंशाल्लाह, और हम लोग पूरा भरपूर कोशिश किए हुए हैं कि इस बार अवैसी को ही बनाएंगे हम लोग यहाँ का, है ना। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो है आईएम जीतेगी, लेकिन आप लोग सुने ही होंगे महागठबंधन जो बना है उसमें इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव शामिल ही नहीं कर रहे हैं। शामिल नहीं किया है तो और भी अच्छा है। हाँ। और भी अच्छा है, इस वजह से अच्छा है कि पतंग को एक तरफा वोट जाने वाला है। जब पतंग को एक तरफा वोट जाएगा तो गठबंधन तो अपना ही गठबंधन करते रहेगा, लेकिन इनको अगर एक तरफा वोट जाएगा तो ये बेदाग निकल जाएगा, ये अपना सीट ले आएगा अररिया से।
यही हम लोग का भी सपना है कि किसी तरह से एक गठबंधन में शामिल काहे नहीं कर रहे हैं? ये अब तो उन लोगों का क्या भाव है, क्या समझ में आता है जो इनको गठबंधन में शामिल नहीं किया, ये तो कांग्रेस वाला जाने, लेकिन कर लेने में फ़ायदा था उनको। इसलिए फ़ायदा था कि बीजेपी वाले से हम लोगों को निकलना था किसी तरह से। गठबंधन में रहता तो कुछ इधर से सीट लाते, कुछ उधर से सीट लाता, कुछ कांग्रेस भी लाता, आरजेडी भी लाता, आईएम भी लाता, तो आराम से सरकार हम लोगों को बना सकते थे। लेकिन गठबंधन इसीलिए नहीं कर रहा है, हमको लगता है कि हो सकता है उसको खतरा बुझा रहा हो, कांग्रेस वाले को खतरा बुझा रहा हो कि अवैसी को अगर निकालते हैं तो अवैसी सारा खेल जान जाएगा और प्रधानमंत्री का सीट वो ले लेगा, मुख्यमंत्री का। इस वजह से उसको संपर्क मतलब गठबंधन में नहीं लिया, यही एक खतरा है। है आपको क्या खतरा है कि काहे नहीं महागठबंधन में शामिल कर रहे हैं भाई? उतना गठबंधन बोलने ना जानते हम, जो है मतलब जो है कि हम लोग चाहते हैं कि पतंग को जो है वोट देंगे एक मुठ बन करके। यहाँ से अभी कांग्रेस है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस को बार बार दिए हैं, इस बार जो है उम्मीद कम है इसका। माहौल बन रहा है। अच्छा, इस सीट का एक खास बात भी है, आप लोग लगातार 2 बार एक पार्टी को जिताते हैं, उसके बाद बदल देते हैं। हाँ, एक बार बदल देते हैं। हाँ हाँ, मगर वो जीत नहीं पाते हैं जो है, इसलिए जो है हम लोग को अब ध्यान है कि पतंग को देना। अच्छा, प्रदेश में एनडीए की सरकार है, 17 महीने तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रहे, राजद के साथ भी सरकार रही। क्या लगता है क्षेत्र का कुछ विकास हुआ? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कें, कानून व्यवस्था कुछ सही हुई बिहार की? थोड़ा बहुत सही हुआ है। हाँ, जितना होना चाहिए था वो नहीं होता, जो है बोलता कुछ करता कुछ है, इसीलिए हम लोग जो है बड़ा बड़ा ऐलान होता है। हाँ, बड़ा बड़ा ऐलान होता है, छोटा छोटा काम होता है। कहाँ कमी रह गई जरा बताइए। बहुत कमी रह गई यहाँ पर, जो है यहाँ पर जो है लाइन बिजली बत्ती का बात बोलता है जो कि हम इतना फ्री कर देंगे, उतना फ्री कर देंगे, फिर पैसा इधर से जो है काट लेता जो है। जब से फ्री किया है सर तब से तो लाइनें गोल रहता है। 24 घंटा में कम से कम 8 घंटा लाइन देता है, 16 घंटा गायब रहता है। वो तो जब पैसा लगता था वही समय ठीक था। 16 घंटा गायब रहता है? और क्या, ज़्यादा गायबे रहता है। जब से फ्री किया तब से लाइन ज़्यादा गायबे रहता है, सही टाइम से लाइन देता नहीं है, तो किसी तरह उसको टाइम पास कर लेना है अपना। अच्छा, एक वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन तो मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। राशन भी मिलता है, राशन मिलता है। सरकार कह रही है कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था क्या होगा, जो है कानून व्यवस्था तो वह खतरनाक वाला है। हाँ, इसीलिए जो है हम लोग उधर से भाग रहे हैं। अब ऐसी किसी तरह से जीत ले तो हम लोग खुश रहेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, मुस्लिम हमारे साथ है। मुस्लिम हमारे साथ है तो रहने से क्या होगा? धोखा तो है, धोखा है पब्लिक को। हाँ, इसलिए अब ऐसी के साथ घुसना चाहते हैं हम लोग। हम लोग खपा है बिल्कुल। क्यों खपा है? वो जो है धोखाबाज है, पलटू राम है, इसीलिए उधर से भी पलटू है, यहाँ देहात में भी पब्लिक भी जो है पलटू राम कह रहा जो है, इसीलिए उससे भाग रहे हैं जो है। चाचा, अरे आप तो लालू सरकार भी देखे, नीतीश सरकार भी देख रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? अंतर बहुत है। वो तो जिसकी हुकूमत होती है वो पहले बहुत ही बताता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसा कि मोदी ने भी ये सुनाया था कि हम 15,000 रुपया हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, लेकिन अब तक नहीं है आया। फिर उसके बाद कहा कि फलां चीज़ इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वो सब गायब हो जाता है। सिर्फ इतना तो है कि राशन मिलता है
और क्या कहते हैं वृद्धा मिलता है। और बाकी हालात जो है जैसे कि कानूनी हालात, घूसखोरी और क्या कहते हैं इधर उधर की लेन देन, यानी आदमी को कोई काम करने के लिए ब्लॉक जाए या कहीं पर जाए सरकारी अफसरों के पास, तो वहाँ पहले पैसा इतना निकालो ताकि वो घूम के चले जाए। इतना बोलता है कि ये काम करना है, ये कागज़ का, ये कागज़ का, ये काम करना है, तो वो जो है इतना पैसा लेता है कि लोग परेशान हो जाता है। घुसखोरी है, बहुत घुसखोरी है। अभी जो है सर्वे चल रहा है, हाँ अभी सर्वे चल रहा है। अब जिसके पास खतियान नहीं है तो सरकार तो ऐसा करे कि हुक्म दे कि जो चीज़ जिसके पास कमी है वो आके यहाँ दरख्वास्त दे या पिटीशन दे कि हमारी ज़मीन में कागज़ नहीं है या खो गया या जल गया, तो उसका बंदोबस्त सरकार करके दे। लेकिन वो सब में ये तुम फला सबूत लाओ, फला सबूत लाओ। अब 17 में सैलाब आया, हमारे घर में खुद ही सब कुछ बह गया। उसके लिए बहुत दौड़ भाग किए तो खतियान कहीं से थोड़ा सा मिला, बाकी और रह गया। तो उसके लिए जाते हैं तो बोलता है ब्लॉक जाओ, ब्लॉक जाते हैं कि जिला में जाओ, जिला में जाते हैं कि फला जगह जाओ। दौड़ाते दौड़ाते यानी इंसान को परेशान कर दिया है। लेकिन अगर नोट अगर ज़्यादा दे तो फिर कागज़ मिलेगा। अब बेचारे आरोप है कि घुसखोरी है खूब। सरकार तो कर रही है, सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था खूब चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सड़क एकदम मखमल वाला है, दौड़ते हुए जाइए, गाड़ी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये सब तो बिल्कुल फॉल्स बात है कि एकदम बिल्कुल कानून सही चल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार बनाएंगे हम। वो कह रहा है, हर जो है पार्टी कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन पब्लिक जिसको बनाना चाहेगा, जिसको बनाएगा उसी की सरकार बनेगी। नोट गिनो काम होगा, इससे और कोई ये नहीं है। ये कि असदुद्दीन अवैसी को हम लोग वोट देंगे, सरकार उसी का बनेगा। क्या लग रहा है कौन आ रहा है? अभी जो है इस साल जो है उम्मीद हम करते हैं कि पतंग पे वोट ज़्यादा से ज़्यादा तौर लोग उस पर जुटेंगे, और उम्मीद लेकर के हम भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पतंग पे जाएंगे। इसलिए करके हर काम में कोई भी मुसलमान का मसला हुआ, फराज निकाब का या पर्दापोशी का या और क्या क्या कहते हैं वो सब जो हुआ, वो सब में अवैसी उसमें बहस किया और उस चीज़ को उसका सवाल का जवाब दिया। अवैसी ही एक ऐसा नेता है जो ये सब काम कर रहा है, और कोई नेता बोलने वाला नहीं है। और अवैसी की बस की बात है कि वो आगे भी कोई परेशानी होगा मुसलमानों के साथ या किसी गैर मुस्लिम के साथ, वही हल करेगा मसला को। ये सब सारी चीज़ खूबियाँ अवैसी के पास है, अवैसी ही कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अवैसी अगर सत्ता में आता है और अच्छे ढंग से जीतता है तो वो हमारा काम कराएंगे और काम होता रहेगा, सब लोग इत्मीनान रहेंगे। क्या भाई साहब, आपको कहा है नेताजी लोग कह रहे हैं? नेताजी तो ठीक है, मिला जुला के। नेतागिरी भी करते हैं क्या? नेतागिरी तो करते नहीं है अभी। नेतागिरी करते हैं आप? नहीं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं अभी। मतलब जो है कि अवैसी को क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल है, पतंग छाप पे वोट दिया जाएगा। सबसे अच्छा जो है कि हम लोग चुने हैं उसको, और चलेगा और देगा भी पब्लिक उसको। चार यादव तो कह रहे हैं कि जो है माहौल है हमारा, उसका माहौल तो है, फिर वो तो जीतेगा। वही एक तो नेता है कि जो कि मुसलमान का जान है, तेजस्वी यादव। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि वैसी के साथ अब अवैसी जो है ना, अवैसी जो है कि एक मुसलमान का जान है। वो जब तक रहेगा तो मुसलमान के लिए वो लड़ेगा। अभी आप पलट गए, अभी आपने कहा तेजस्वी यादव। थोड़ा बहुत आता है इधर उधर, बस हो गया, और क्या करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम हुआ?
हमारा क्षेत्र में जो काम हुआ थोड़ा बहुत ये रोड पे हुआ है, बाकी नदी तो ऐसे ही कट रहा है। महेंद्रा नदी जो परवन नदी बोलता है, अभी तक कोई विधायक उसको देखने के लिए नहीं आया। हाँ, बाढ़ आ रही है और नदी में सारा घर, कितना घर कट गया, इधर गांव भी कट गया। गांव के बगल में नदी सटा हुआ है, सब आदमी का घर गिरा है। इनका भी, हम लोग को भी पूरा मतलब जितना भी आदमी सबका घर गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कई बार आदमी बोला भी है विधायक जी को, तो विधायक जी का अभी तक यहाँ पर कोई जो है कि मतलब एक्शन नहीं लिया है। वो सिर्फ उसको वोट चाहिए, वोट का समय आता है, वोट ले लेता है, उसके बाद घर में जाके वो सो जाता है। उसका सिवा और कोई काम नहीं करता है वो। उसके बाद नजर नहीं आते हैं। आता है वो, आता ही नहीं है नजर यहाँ पे। तुम मर गए है कि क्या हो गया, तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आता है उसको। इनका कहना है विधायक जी नजर ही नहीं आते हैं। क्या हो, क्या माहौल है चुनाव का? हम लोग तो ब्रांड एक ही है भैया, असदुद्दीन ओवैसी। बस हम लोग असदुद्दीन ओवैसी का आदमी अच्छा है, जो वक्त पे काम करता है, सब काम करता है। जैसे ये हो गया, मेरा आदमी मर जाता है, खबर भी जाता है, फिर भी नहीं आता है। बहुत ऐसा बात है सर, क्या बताए। विधायक जी नजर ही नहीं आते हैं। नजरे नहीं आते हैं, बहुत ऐसा बात है, क्या बताए सर उतना। अभी तो ओवैसी साहब से मिल के आए, थक गए हैं पूरा। तो कह रहे हैं कि वह हमारे साथ है। जो बात है, हम अपना बात करते हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, और आगे क्या है नहीं ये चीज़ हमको नहीं, हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है सीमांचल में पूरा बिगुल फूंक रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के पास आप लोग बार बार जा रहे हैं, फिर भी आपको शामिल नहीं किया जा रहा है। हाँ? सर बहुत प्यास लगा है, पहले पानी पीने दीजिए हमको, वहाँ से दौड़ के आए हम यहाँ। और क्या है, पी लो भाई, पानी पी लो। ओवैसी का फैन है हम। हाँ, क्या फैन हो, जरा बताओ लोगों को, क्या अच्छा लगता है? उसका हर चीज अच्छा लगता है, हर चीज, एक चीज नहीं, हर चीज। ऑल क्वालिटी इज वेरी नाइस। बिहार में सरकार किसकी आ रही है? सर इनसे पूछिए, सरकार किसकी आ रही है बताओ। बहुत परेशान है सर। सरकार किसकी आ रही है बताओ। आप इनसे पूछ लीजिए सर, थोड़ा बहुत परेशान है, आप इनसे पूछ लीजिए। अच्छा सरकार किसकी आ रही है बताओ। नहीं, हम बिना पूछे जाएंगे ही नहीं। सरकार किसकी आ रही है बताओ, माहौल क्या है? हम क्या बोले, हम अपना बात बताते हैं सिर्फ, ठीक है, दूसरे का बात। हम तो घूम रहे हैं, हम तो सोचे असदुद्दीन ओवैसी का सरकार बने। हाँ, मेरा यही कहना है। अब आपका मन में क्या है भैया, आपके मन में क्या है भैया, वो तो हम नहीं बता सकते। आप बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, आपके मन में क्या चल रहा है वो तो हमको नहीं ना पता। बस चलिए, ये स्थानीय लोगों की राय है। क्या भाई साहब, आपके हिसाब से क्या माहौल है सीमांचल में? अररिया पर वही है कि असदुद्दीन ओवैसी को हम लोग वोट देंगे, सरकार उसी का बनेगा, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। किसी का भी नहीं चलेगा यहाँ, किसी का भी नहीं चलेगा। किसी का कहने पर यहाँ कुछ नहीं करेगा पब्लिक, अपना कहने पे करेगा। जो चाहेंगे हम लोग करेंगे ना, या वो नेता लोग करेंगे? बताइए, नेता लोग करेंगे तो बताइए, जो हम लोग चाहेंगे वही होगा। पिछली बार तो यहाँ से कांग्रेस जीती थी। वो तो जीतने के लिए कोई भी जीत जाता है, कुत्ता को भी खड़ा कर दिया ना, कुत्ता भी जीत जाएगा, समझे? यहाँ ऐसा है, कुत्ता जो होता है उसको भी एक वोट, उसको भी टिकट दे दिया तो वो भी जीत जाएगा। कांग्रेस से दीजिए, जिससे भी देना, बीजेपी से दीजिए, जिसको भी देना वो जीत जाएगा, लेकिन इस बार नहीं जीत पाएगा, ये फुल्ली गारंटी है मेरा। पतंग ही जीतेगा इस बार, समझे? कुछ काम दाम हुआ 10 सालों से यहाँ कांग्रेस के विधायक? काम दाम क्या होगा, सब साले घुसखोरी है यहाँ पे। सब कहीं भी जाओ वहीं पैसा लगता है, कोई ऑफिस जाओ वहीं कर्मचारी के पास जाओ, कहीं भी जाओ साले हर जगह पैसा लगता है। बिना घुस दिए हुए कोई काम नहीं है यहाँ, कोई काम नहीं। बिना घुस दिए हुए कहीं कोई काम करता है? सब साले तो नोट के आसी गए यहाँ, नोट गिनो काम होगा, इससे और कोई ये नहीं है। ये क्या बताएं हम लोग, और परेशान हो गए हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते, चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। सब साले घुसखोर हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। सरकार तो कह रही है कानून व्यवस्था खूब चकाचक है। कुछ नहीं है, कुछ चकाचक नहीं है, सब फॉल्स है। और क्या बताएं? तो देखिए क्या हालत है। का चाचा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो पतंग छाप पर है। पतंग छाप पर है? बस यही एक जवाब है, और कोई दूसरा जवाब नहीं है। लालटेन का क्या होगी? लालटेन, वो लालटेन भी पड़ेगा, जिसको खुशी होगा देगा, नहीं होगा नहीं देगा। सरकार बना रहे हैं हम,
ठीक है, सरकार बनेगा, वो भगवान बनाएगा, हम नहीं बना सकेंगे। अरे वोटवा आपको देना है, हमारा मेहनत है, इसको होगा दे देंगे। वोट तो आप ही को देना है। हाँ, हम ही को देना है, देंगे, लाटे को देंगे, लालू को देंगे, और चीज़ को देंगे, पतंग पर देंगे, जितना होगा नेता सबको मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये राहुल तेजस्वी ने यात्रा निकाली थी, पता है ना? नहीं, हमको पता नहीं, हम दिन भर बाद में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं, हमें जंगल का रहने वाले हैं। जंगल। हाँ। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था वो हम समझ नहीं पाते हैं, उसी वो सब बात ही। अच्छा, शराब मिल रहा है? शराब हम शराब नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते। हाँ? सब चीज मिल रहा है, दारू मिल रहा है, भांग मिल रहा है, धुतरा मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, अफीम मिल रहा है, चरस मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है यहाँ, कुछ नहीं बंद है। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि हम बंद कर दिए, सब चीज चालू है, यहाँ कुछ बंद नहीं है, सब चल रहा है, समझे? सब चीज एकदम आंदोलन है, एकदम अपना जो पब्लिक कर रहा है अपना मन से कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे, समझे? अच्छा, ये जो राहुल तेजस्वी यात्रा निकाले थे, वोटर अधिकार यात्रा, उससे कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, किसी को भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आता है जुलूस निकाल के लेके जाता, अब शब्द नहीं, अब शब्द कोई फायदा नहीं है किसी से। क्या बता? क्या चाचा, आप बताइए, कुछ फायदा है उस यात्रा से? उस यात्रा से यही फायदा है सर कि पब्लिक का आंख का पट्टी खुल गया है। अच्छा। ये जुमलेबाज सरकार जो है, ये वोट चोरी करके जो सरकार बनाता है, और वो सरकार बनने के बाद ये हिंदू मुसलमान ज़्यादा करता है, मस्जिद मंदिर ज़्यादा करता है, और यहाँ दंगा वहाँ दंगा, यहाँ फसाद वहाँ ये करते रहता है, वो जुमलेबाज सरकार है। तो इसलिए हम लोग भी अपना सीमांचल का जो पब्लिक है 90% लोग हम लोग मूवमेंट बनाए हैं कि इस बार सरकार को बदलना है, और सरकार को बदलेंगे जो हमारे हक का आवाज़ उठाने वाला सरकार है, उसको चुन के लाना है। इस बार बदल कर किसको लाना है? अवैसी साहब को लाएंगे जी, पतंग छाप को वोट दे करके अवैसी साहब को लाना है। सरकार कैसे बनाएंगे? आप तो सीटों कुछ जीतेंगे। सरकार तो देखिए, ये तो आवाम पब्लिक के बाद है। अभी हम लोग 10 भाई हैं, 10 भाई यहाँ पर जुटे हुए हैं कि अवैसी साहब का वोट देंगे और उसको लाना है सत्ता में। तो इसी तरह अगर पूरा सीमांचल का लोग अगर एक हो जाए तो उसको आने में कोई देर नहीं लगेगा, अवैसी साहब को आने में सत्ता पे कोई देर नहीं लगेगा। यानी सीमांचल में बयार चल पड़ी है। का चाचा, ये अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी राहुल तेजस्वी वाला, जानते हैं? हाँ, सुने हैं। हाँ, सुने हैं। फायदा होगा? फायदा क्या, यात्रा निकाला, वो अपना जुलूस लेके भाषण देते वेते चले गए, लेकिन अब वो उससे हमको क्या फायदा होगा नहीं होगा। जब हमारे मुताबिक बनेगा जो नेता, वही काम करेगा, तभी सोचा जाएगा कि हाँ ये काम किया। अच्छा, आप लोग को जानकारी लगी ना यात्रा निकली थी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाइकुर रहमान है। शाइकुर रहमान। अच्छा, आप सड़क से जा रहे हैं, सड़क आ रही है सरकार की, खूब चकाचक बनी है सड़क। जब सब चीज़ में बदलाव हो रहा तो सड़क बन गई तो कौन सी बड़ी बात है। आप 10 साल 20 साल बैक चले जाओ, उस समय के हालात क्या था देश का, और अभी जब सब चीज़ में बदलाव हुआ है तो सड़क भी बदली हो गई। अभी क्या माहौल है? माहौल ये तो वक्त आने के बाद ही पता लगेगा, जब वैसा वक्त आएगा, समय जब आएगा। समय तो आ गया है, चुनाव नज़दीक है। चुनाव नज़दीक आने से कुछ थोड़ी ना होता है। जब वोटिंग होगी, उसकी गिनती होगी, तो वक्त के बाद अभी कोई हवा उड़ा दे, कोई कुछ बोल दे कि उसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी, ये तो अभी कुछ नहीं बता सकता। आप भी नहीं बता सकते। माहौल है, देखिए, जिसकी पार्टी आज असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अभी उसका माहौल है, कल होके कोई और आते हैं, उनका माहौल बनता है, ऐसे आते जाते रहते हैं। आपके हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो पहले से भी बेस्ट है, अभी भी बहुत कुछ बाकी भी है जो कि होना चाहिए। शहर की मेन समस्या अभी भी क्या क्या है?
ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी समस्या है, आपको मैं कितना बताऊँगी। लेकिन जमीन जो भी है आप देख ही रहे हैं, घूम रहे हैं। आप लोग उससे मिलते हैं? प्रॉपर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं आज तक तो मिला नहीं, देखा हूँ, जानता भी हूँ, मुझे वैसे कोई नौबत ही नहीं पड़ी जो मैं मिलूँ उनसे जाके। चलिए, तो ये स्थानीय लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि बहुत कुछ काम हुआ लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है। लेकिन सीमांचल खास इसलिए है क्योंकि हर तरफ से लोग चाह रहे हैं कि सीमांचल में उनका प्रभुत्व बढ़े। खासकर अगर आप महागठबंधन की तरफ देखेंगे तो महागठबंधन को पिछली बार 2020 के चुनाव में झटका लगा था। 24 सीटें हैं और सीमांचल की, जिसमें से 8 सीटें बीजेपी जीत गई थी और 5 सीटें AIM ने जीता था। और इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन को इधर झटका लगा, इसके बाद महागठबंधन चाह रही है कि सीमांचल में किसी भी तरीके से वो दबदबा बनाया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होता है।